सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार। आज का हमारा एक नया टॉपिक है साइकिल ऑफ इरोजन, जिसे अपरदन चक्र कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है अपरदन चक्र है क्या, व्हाट इज साइकिल ऑफ इरोजन। तो अपरदन चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड यानी कि उठा हुआ भूखंड अपरदन के प्रक्रमों द्वारा अपर्दित होकर एक समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अपरदन के प्रक्रम क्या हैं? नदी है, वायु है, हिमनद है और समुद्री लहरें हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार समझें कि अपरदन चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें भूमि का कटाव यानी कि अपरदन, परिवहन और निक्षेपण लगातार होता रहता है। कि जो कटाव हुआ है उसका फिर परिवहन होगा अपरदन के कारकों के द्वारा, और फिर जब उसकी गति धीमी हो जाएगी तो उसका धीरे धीरे जमाव होता चलेगा। और समय के साथ साथ किसी क्षेत्र की स्थलाकृति यानी कि भू आकृति बदलती रहती है। सरल शब्दों में समझें कि जब नदियाँ, हवा, हिमनद यानी ग्लेशियर या समुद्री लहरें भूमि को काटकर मिट्टी, पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं और कहीं और जमा करती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को अपरदन चक्र कहते हैं। अब बात आती है कि अपरदन चक्र के मुख्य चरण। अपरदन चक्र को सामान्यतः 3 अवस्थाओं में समझा जा सकता है। पहली है युवा अवस्था यानी कि यूथ स्टेज। इस स्टेज में नदियाँ तेजी से बहती हैं, उनकी बहने की गति बहुत तीव्र होती है और वे गहरी घाटियाँ और जलप्रपात का निर्माण करती हैं यानी कि झरनों का निर्माण करती हैं। दूसरी है प्रौढ़ अवस्था, मैच्योर स्टेज। इस अवस्था में नदी की जो घाटियाँ हैं वो चौड़ी होने लगती हैं और नदी की गति थोड़ी कम हो जाती है। नदी के जल के बहने की गति थोड़ी कम हो जाती है। तीसरी है वृद्धा अवस्था यानी कि ओल्ड स्टेज। इस अवस्था में भूमि लगभग समतल होने लगती है क्योंकि अपरदन के कारकों द्वारा उसका लगातार कटाव और परिवहन होता रहता है, जिससे भूमि लगभग समतल होने लगती है और नदी धीमी हो जाती है और उसमें घुमाव आ जाते हैं। उदाहरण के लिए इस सिद्धांत को सबसे पहले विलियम मॉरिस डेविस ने समझाया था, इसलिए इसे डेविस का अपरदन चक्र भी कहते हैं। अब समझें कि डेविस का अपरदन चक्र क्या है। भू आकृति विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे विलियम मॉरिस डेविस ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह समय के साथ नदी द्वारा होने वाले अपरदन के कारण 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर
गुजरती है और अंत में लगभग समतल हो जाती है। इन्होंने भी पहली अवस्था बताई है युवावस्था, यूथ स्टेज। इस अवस्था में नदी की गति, बहने की गति बहुत तेज होती है और नदी गहराई में कटाव करती है, यानी कि वर्टिकल इरोजन करती है और गहरी और संकरी घाटियाँ बनाती है और जलप्रपात और तीव्र ढाल अधिक मिलते हैं। यानी कि यूथ स्टेज में अधिक जलप्रपात, यानी जिन्हें झरने कहते हैं, और तीव्र ढाल अधिक मिलते हैं। नंबर 2 आ जाती है प्रौढ़ अवस्था, मैच्योर स्टेज। नदी का वेग इस अवस्था में कुछ कम हो जाता है, घाटियाँ चौड़ी होने लगती हैं और साइड इरोजन बढ़ता है, जिसे पार्श्व अपरदन भी कहते हैं, और नदी में मियंडर्स बनने लगते हैं, यानी कि घुमाव रूप में नदी बहने लगती है। तीसरी है वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। इसमें नदी बहुत धीमी गति से बहती है और भूमि लगभग समतल हो जाती है और इस अवस्था में विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं, जिन्हें फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं, और अंत में एक समतल सतह बन जाती है जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो डेविस के अनुसार भूमि का विकास क्रम इस प्रकार होता है कि पहले उत्थान होता है, उसे युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और अंत में पेनीप्लेन का निर्माण हो जाता है। तो ये है अपरदन चक्र और डेविस का अपरदन चक्र, क्योंकि सबसे पहले विलियम मॉरिस डेविस ने ही अपरदन चक्र की जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये अधिकतर इंटरव्यू में अधिकतर पूछा जाता है, जो भूगोल के बच्चे हैं, जो भूगोल ऑप्ट करते हैं इंटरव्यू में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।